मूवी आई थी हैरी पॉटर। तो पहले उसका नाम रखा गया हैरी, फिर उसका नाम रखा गया पॉटर, फिर उसका नाम रखा गया पॉटी, फिर उसका नाम रखा गया टीटी, और फिर फाइनली उसका नाम जाके वो टटिया, जो पूरे में लगा था टटिया। तो हिमांशु और टटिया का कोई मेल नहीं है, लेकिन जब आपकी दोस्ती ऐसी होती है तो ये होता है। एक उनका फ्रेंड है, उनका नाम है प्रदीप, बट उनका नाम क्या है, पद्दू, और उनके बच्चों के सामने भी बोलते हैं कि पद्दू आ गया। ठीक है, तो जब भी आपकी दोस्ती अच्छी होती है, आप मतलब ये बात तो बहुत जायज़ है कि आपके नाम से आपको नहीं पुकारा जाता। ऐसे कई सारे कहानी में भी कई सारे सीक्वेंस है, इससे पता पड़ेगा उनका नाम ये क्यों रखा गया है। तो क्या मैं कहानी शुरू करूं? मैं चाहता हूं जितने भी हैं ना पूरे मन से सुने, और आपको मज़ा नहीं आएगा तो मेरी कहानियां हैं कड़कती धूप में ठंडी छाँव के नाम, मेरी कहानियां हैं मेरी प्रेमिकाओं के नाम। तो जब भी आपको लगे, क्योंकि ऑब्वियसली आई कांटेक्ट तो नहीं हो पा रहा, जब भी आपको लगे कि कुछ अच्छा आ गया, क्योंकि एक वो रहेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, तो आप कभी ताली बजा दी, कुछ भी आपको लगे तो आप अप्रिसिएशन आप लगातार करते रहना। हंसी आए तो हंस भी लेना, रोना आए तो उसको भी मत। तो आज की कहानी है पंचर और मुनी। एक ऑडिटोरियम से शुरू हो रही है। एक अनाथालय का बड़ा सा ऑडिटोरियम है, और वहाँ पर एक महिला जो कि अपनी लेट 40s में है, वो मंच पर जाती है, और फिर कहानी यहाँ से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृता। आप में से कई सारे लोग मुझे जानते होंगे और कई सारे लोग शायद नहीं भी जानते। जो पहली फेरिस्ट में, पहली जो लाइन में हम आपके पंचर और मुनीम सर बैठे हैं, तो पंचर सर और उनकी वाइफ बैठी हैं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ पर मुनीम की याद। वो मुनीम जिसने दोस्ती की ऐसी मिसाल दी कि खून के रिश्ते शर्मिंदा हो। वो मुनीम जिसने अपने जीवन के 4 साल अस्पताल के एक कमरे में गुजार दिए इस उम्मीद में कि उसका बीमार पड़ा दोस्त एक दिन उठेगा। वो मुनीम जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर हमने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपना परिवार बसाएंगे तो आप सबका इतना जो बड़ा परिवार है उसको कैसे चला पाएंगे। और वो मुनीम जिसको गुजरे हुए आज पूरे 10 दिन हो गए। लेकिन सैड होने की कोई बात नहीं है। पंचर और मुनीम की कहानी मुझ तक कैसे पहुंची, मैं आपको वो सुनाती हूँ और आपको बहुत मजा आएगा। तो ये बात है आज से 10 साल पहले की। मैं इलाहाबाद जा रही थी, साथ में थे ड्राइवर भैया और मेरा एक छोटा कजन जो अभी जस्ट 12th से पास आउट हुआ था, कार्तिक, और मेरे हाथ में था एक अस्थि कलश। जीवन में हम जिन लोगों के साथ कई बार सोचते ना कि इनके साथ हम ट्रिप जाएंगे, मनाली जाएंगे, विदेश जाएंगे, कई बार मजबूरन हमें उनकी शव यात्रा में शामिल होना पड़ता, समय से बहुत पहले। तो हम इलाहाबाद जा रहे थे अस्थि विसर्जन के लिए। तो काफ़ी सन्नाटा था, काफ़ी चुप्पी थी। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए अपने भाई से पूछा, यार तेरा तो 12th था ना इस साल, क्या प्लान है आगे, क्या करने वाले, कौन से कॉलेज जा रहे हैं? तो उसने बड़ी ही मायूसी से बताया कि दीदी मेरा नीट में क्वालिफिकेशन हो गया, मेरे को एम्स दिल्ली मिला है, तो बस वहीं जा रहा हूँ। अरे यार इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है, नीट में तो बहुत अच्छी बात है, देखो IIT दिल्ली, वो एम्स दिल्ली मिला है। अरे दीदी जब साथ में अपने ही ना रहे तो ऐसी तरक्की किस काम की? अगर अपनों से ही दूर होकर आगे बढ़ना है तो हम काफ़ी समय हम पीछे चले जाते हैं। अरे ऐसा कौन अपना पीछे छूट रहा है भाई, मुझे भी बता। तो उसने बताया कि उसके बचपन का एक दोस्त है जो शुरुआत से फर्स्ट क्लास से उसके साथ था, जिसने उसके साथ नीट की तैयारी करी, क्वालिफाई भी किया, बट उसके मार्क्स थोड़े कम रहे और उसके चलते उन दोनों को अलग अलग सेंटर मिला और वो काफ़ी अब समझ रहे हैं कि हमारी दोस्ती कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो मैंने उसको बोला कि यार देख, अगर दोस्ती रहनी होगी ना तो 2 देशों से भी रह जाएगी, बट अगर नहीं रहनी होगी ना तो सेम कॉलेज के, सेम कैंपस के, सेम क्लास में साथ में पढ़ते हुए भी तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर वो बोलता है कि दीदी लॉन्ग डिस्टेंस ना रिलेशनशिप चलते हैं और ना ही दोस्ती। मैंने हंसते हुए पूछा, यार तू बड़ा समझदार हो गया, चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुनेगा? उसने बोला हाँ दीदी सुना दो, बोर तो हो ही रहे, और वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है इलाहाबाद पहुँचने के। तो मैंने कहानी सुनाना शुरू की। तुझे याद है आज से 6 महीने पहले जब तेरी ताई जी का, यानी कि मेरी माँ का कीमोथेरेपी चल रहा था अस्पताल में, तो सैटरडे संडे मेरे वहीं गुजरे। मैं इतना बता ही रही थी कि अचानक मेरा फोन बज गया, मुनीम का कॉल। हाँ मुनीम। अरे अमृता तुम कहाँ हो यार,
मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें पता पंचर को होश आ गया है। तुम कहाँ हो यार, जल्दी मुझे मिलो। अभी तो मैं किसी काम से इलाहाबाद आई हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो कल हम इलाहाबाद में होंगे। ये बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और कहानी को सुनाना मैंने कंटिन्यू किया। तो तुझे याद होगा, आज से 6 महीने पहले जब मैं अस्पताल में थी, सैटरडे संडे को मैं माँ की देखभाल के लिए जाती थी, तो वहाँ पर मुझे एक अजीब सा दोस्त मिला। एक दिन मैं ऐसे ही वहाँ की कैंटीन में चाय पी रही थी, तो एक अतरंगी इंसान को देखा जो नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ था, ऊपर शर्ट पहना था और उसके ऊपर टाई लगाया हुआ था। दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा लग रहा था, बट उसका जो वेशभूषा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ऊपर से वो कैंटीन वाले से ऐसे बात कर रहा हो कि मानो उसके मामा का लड़का है। यार तूने फिर से दाल जला दी यार, कभी तो रोटी अच्छी दिया कर, कब से ये गंदा खाना खिला रहा है, मर जाऊंगा मैं ऐसे। तो मुझे लगा ये यहाँ का एम्प्लॉय है क्या है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो मैंने एक स्टाफ से पूछा कि ये है कौन और ये ऐसे कपड़े कैसे पहना हुआ है। तो एक स्टाफ ने बताया, वहाँ के स्वीपिंग स्टाफ ने, कि ये पिछले 2 सालों से यहीं पर है अपने पेशेंट के साथ। और ये सुनकर मैं काफ़ी शौक हो गई कि कोई अस्पताल में 2 साल कैसे गुजार सकता है। मेरी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ रही थी, बट उस दिन तो वो जा चुके थे। मैंने सोचा अगले दिन उनसे बात करूँगी। तो अगले दिन उनको मैंने फिर से ट्रेस किया चाय लेके। मेरे हाथ में भी चाय थी, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा एक्सक्यूज मी, क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं? उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बताया कि मैं अपने पेशेंट को कभी अकेला नहीं छोड़ता, तो अगर आप चाहती हैं हम बात करें चाय की, तो आपको मेरे साथ मेरे रूम पर चलना होगा, रूम नंबर 268। पहले मुझे लगा थोड़ा चीप हो रहा है, ज़्यादा शायद क्लोज रहना, प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना चाह रहा है, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वो अपने जो पेशेंट है उसके लिए सीरियस है। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, चले जाते। तो जैसे ही मैंने रूम एंटर किया, उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेफ्ट पर एक पेशेंट थे बिस्तर पर, और राइट में टेबल पर पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस सजा हुआ था, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कई सारी फाइल्स और पूरा वर्क फ्रॉम होम का सालों सामान, हेडफोन्स वगैरह। तो मैंने पूछा कि मैं आपको कल देख रही थी, आप बताएंगे आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्या आप हॉस्पिटल में काम करते हैं? यार हम एक चीज़ करनी है, किसी को या तो आने मत दो या जाने मत दो, अंटिल अनलेस सनडाउन द मूव, ठीक है? कोई एक पर्सन वहाँ पर ही बैठा हो। नहीं। तो जैसे ही मैंने वो उनका रूम देखा, तो एक राइट हैंड साइड पर पूरा सेटअप जमा हुआ था वर्क फ्रॉम होम का काम करने। तो मैंने पूछा कि आप यहाँ के एम्प्लॉय हैं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं पिछले 2 साल से यहीं हूँ अपने पेशेंट के साथ, तो मैंने अपना ऑफिस का सेटअप यही बना लिया, मैं यहीं से काम करता हूँ। यार पिछले 2 साल से आप यहीं पर कैसे, मतलब आप अस्पताल में कैसे रह सकते हो पिछले 2 साल से? या आपके भाई हैं, कौन है? वो ये सब पूछ ही रही थी कि इतने में लैपटॉप बजने लगा और मीटिंग कनेक्ट करने के लिए उनकी रिक्वेस्ट आ गई। उन्होंने बोला कि मैम अभी तो मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, अगर आप फ्री हो तो हम कल या कल के बाद बात करते हैं। उन्होंने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी जो पेशेंट के जस्ट सामने, उस पर कई सारी फ्रेम्स लगी हुई थी, कुछ फोटोज थे किसी आर्टिस्ट के लाइव परफॉर्म करते हुए, कुछ कोट्स लिखे हुए। ये सब देख के मैं बाहर निकली और मुझे याद आया कि कैसे मैं अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनकी पोस्ट देखकर मुझे दुख होता है कि सैटरडे संडेज को मैं पार्टी नहीं कर पा रही हूँ, ट्रिप्स पर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना है। कई बार मैं बहुत उदास भी हो जाती थी और सोचती थी क्या ये सही जगह है मेरे लिए, अभी यही तो मेरे घूमने फिरने के दिन है। बट उस दिन उस लड़के को देखकर मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ कि ये तो अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए 24/7 इस अस्पताल के कमरे में है, वो भी पिछले 2 साल से। मैं अपनी माँ के पास गई, उनको जोर से गले लगा, मेरी आंख से आंसू बने और साथ ही साथ बढ़ने लगी मेरे मन में क्यूरियोसिटी उनके बारे में और जानने की। तो अगले दिन जब मैंने उनको कैंटीन में ट्रेस किया, मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे आता देख एक चाय का कप और दे दिया और हम दोनों अपने अपने चाय के कप को लेते हुए सीधे रूम नंबर 268 में चले गए, जो कि पता था कि यहाँ पर बात नहीं कर सकते, बात करनी है तो वहीं जाना। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, आपने बताया नहीं इनके बारे में। तो उन्होंने बोला कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है अपने टाइम का, सर्च करो ज़रा MC पंक। तो जैसे ही मैंने MC पंक सर्च किया, एक बहुत फेमस रैपर का प्रोफाइल खुल गया।
जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, और वो अपने गानों के लिए, अपने जो स्टाइल था उसका, उसके लिए काफ़ी फेमस है। मैंने पूछा ये आपके भाई हैं कौन है? उसने बोला कि भाई तो नहीं है, लेकिन भाई से कम भी नहीं है। अरे कोई तो होंगे, रिश्तेदार हैं आपके या दोस्त हैं? तो उसने एक लंबी गहरी सांस भरते हुए बोला कि हम दोनों अनाथ हैं, और हम एक अनाथालय में हमने अपना बचपन साथ में गुजारा है। तो मैंने पूछा अच्छा उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, उनका नाम क्या है? MC पंक तो इनका स्टेज नेम होंगे, इनका असली नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि इनका नाम है पंचर। अरे ये कैसा नाम है? मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम अनाथालय में थे, और पहली मेमोरी जो मेरी इसके साथ है कि मैं बहुत ही एक दब्बू प्रकार का बच्चा था, जैसे हर कोई मार पीट के चल